शिलाद नाम का मुनि शिलाद मुनि जो ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी। और शिलाद मुनि जब ब्रह्मचारी हैं, शिलाद मुनि जो ब्रह्मचारी हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पितृ हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पितृ हैं, शिलाद मुनि के जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनको चिंता व्याप गई। और उनको चिंता व्यापी कि ये शिलाद मुनि को लगा कि उनके पूर्वजों को, उनके पितरों को लगा कि हमारे घर में जो बेटा ने जन्म लिया है, शिलाद मुनि ने जन्म लिया है, और शिलाद मुनि की अब शादी नहीं हुई, शिलाद मुनि ने शादी नहीं करी, शिलाद मुनि का विवाह नहीं हुआ, शिलाद मुनि तपस्वी ब्रह्मचारी बन गए। और ये ब्रह्मचारी बन गए तो अब इनके अगर बच्चे नहीं होंगे तो हमको तर्पण कौन करेगा, तिलांजलि कौन देगा, जल कौन देगा, ब्राह्मण भोज कौन कराएगा, अग्नि में साकल्य कौन देगा। शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी बनने पर, शिलाद मुनि को सब कुछ छोड़ देने पर, शिलाद मुनि ने जब विवाह नहीं करा, शादी नहीं करी और ब्रह्मचारी का भाव धारण कर लिया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, पितरों को चिंता लग गई, पूर्वजों को चिंता हो गई, पूर्वजों को टेंशन हो गई। और पूर्वजों को चिंता लगी इस बात की कि अब हमको तर्पण कौन करेगा, अब हमको तिलांजलि कौन देगा, अब हमको भोजन कौन देगा, हमारा अग्नि का भाग कौन निकालेगा। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य ये विचार करता है कि हमारी वंशावली बढ़ती चली जाए, हमारा वंश बढ़े, हमारी गोद में, हमारी झोली में भी भगवान एक संतान, एक पुत्र, एक पुत्री, एक संतान हमारी गोदी में भी दे, जो कि हमारे वंश को बढ़ा दे, हमारे पूर्वजों को तर्पण, तिलांजलि, जल, भोजन आदि प्राप्त होता रहे। ये सब मिलता रहे, ये भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में होता है, प्रत्येक मनुष्य के दिल में होता है। अब पितृलोक में जो पितृ बैठे हुए थे, पितृलोक में जो पितृ विराजमान थे, उन पितरों ने आर्यमा स्वामी से कहा, पितरों के देवताओं से, पूर्वजों ने पूर्वजों के देवताओं से, पितरों ने पितरों के देवताओं से कहा, आर्यमा स्वामी से कहा, स्वामी हमारा जो बेटा है, हमारा जो पोता है शिलाद मुनि, ये शादी नहीं करा है, इसके घर में अगर संतान नहीं होगी तो फिर हमारे तर्पण कौन करेगा, तिलांजलि कौन करेगा, हमको जल कौन देगा। और इसकी यहाँ संतान नहीं है क्योंकि ये ब्रह्मचारी बन गया, इसने सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में बैठ गया। इसके घर में अगर संतान होगी तो हमको तर्पण होगा, हमारी तिलांजलि होगी, हमको भोजन मिलेगा, हमको भाग मिलेगा। इसके यहाँ संतान हो तब तो इसके यहाँ संतान हो तब तो जब संतान है ही नहीं तो फिर वंश कैसे बढ़े, वंश बढ़े। अब चिंता भीतर से व्याप रही है, चिंता भीतर से लग रही है। आर्यमा स्वामी ने पूछा, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, आप जिस
स्थान पर रह रहे हो, पितरों के स्थान पर रहते हैं, तो पितरों के देवता उनकी सुनते हैं, और सुनते हैं तो मार्ग बताते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर आप ब्रह्मलोक में रहते होते तो आप ब्रह्मा जी से आप कुछ कहते तो ब्रह्मा जी आपकी बात को जरूर स्वीकार कर लेते। वैकुंठ लोक में रहते होते और वैकुंठ में भगवान नारायण से कुछ कहते तो वो आपकी बात जरूर स्वीकार कर लेते। देवलोक में रहते होते तो देवताओं से कुछ कहते तो आपकी बात जरूर स्वीकार कर लेते। हम रह रहे हैं पृथ्वी पर मृत्यु लोक में, और मृत्यु लोक में अगर रह रहे हैं तो निश्चित है पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति अगर देव अधिदेव महादेव से कुछ कहेगा तो महादेव उसकी बात को जरूर स्वीकार करेंगे, ये निश्चित है। गला पकड़ रहा है, चोंगे जैसी आवाज आ रही, थोड़ा बेस में डालो, थोड़ा अच्छी आवाज करिए। अब मृत्यु लोक, इस पृथ्वी पर अगर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर हमारा निवास हुआ है, इस पृथ्वी पर यदि हम विराजमान हुए हैं, इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो ये हमारा एक भाव प्रकट होना चाहिए कि हम परमात्मा से अपने दिल की बात करें। परमात्मा को हम अपने मन की बात करें, और जब हम परमात्मा को अपने दिल की बात कहेंगे, परमात्मा को अपने मन की बात कहेंगे, तो वो सुनेगा, क्योंकि हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं। तो मृत्यु लोक का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी, इस मृत्यु लोक का अगर कोई स्वामी है, मृत्यु लोक का अगर कोई देव अधिदेव महादेव विराजमान है, हम अगर शिव से कहेंगे, हम शंकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहेंगे, तो वो स्वीकार करेगा, ये निश्चित है, वो सुनेगा, वो स्वीकार करेगा, ये पक्का है। जब पितरों के निवास स्थान से पितृ शिलाद मुनि के पूर्वज आर्यमा देव को कहे, तो आर्यमा देव ने कहा कि अगर तुम्हारा पौत्र, अगर शिलाद मुनि शंकर भगवान की आराधना करे और शिव जी की आराधना कर कर जो मांगेगा उसे वो प्राप्त हो जाए। शिव की आराधना का फल ही यही है। शंकर भगवान की आराधना का सबसे बड़ा फल है कि जो मांगो वो तुरंत देता। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, जो मांगा। एक पत्र आया है, देखिए, पत्र भी बढ़िया पंखे पे लिखा हो। हमारे पास में भी 3-4 पंखे तो इकट्ठे हो गए होंगे, क्योंकि रोज एक ना एक पत्र पंखे पर आ ही जाता है। मेरा नाम रीना दुबे। जब सब दूर से आस खत्म हो जाए, सब दूर से आस चली जाए, सब दूर से आस समाप्त हो जाए, सब दूर से जब आस खत्म हो जाए, तब अंतिम आस, अंतिम विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव का होना चाहिए, मेरे शंकर भगवान का होना चाहिए, मेरे शिव का होना चाहिए। मृत्यु लोक में अगर शिलाद मुनि है, और शिलाद मुनि अगर मृत्यु लोक में भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं, शिव की अगर आराधना कर सकते हैं, तो देवाधिदेव महादेव उनको सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ। ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, और ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसा कोई आनंद नहीं जो मेरा देवाधिदेव महादेव आपको प्रदान ना कर दे, मेरा शंकर भगवान आपको दे ना दे। ऐसा कोई सुख ही नहीं, ऐसा कोई आनंद ही नहीं, संसार सागर में तो कोई नहीं दे सकता, वो मेरा देवाधिदेव महादेव दे सकता है, मेरा शिव दे सकता है।
आप अपने पूर्वजों से, अपने शिलाद मुनि से कहो, आप शिलाद मुनि से जाकर प्रार्थना करो कि शिलाद मुनि तुम शिव जी की आराधना करो, भगवान शंकर का गुणगान करो, शिव जी की आराधना करोगे, शिव का गुणगान करोगे तो तुम्हारे घर में संतान जरूर तुम्हें प्राप्त होगी, और वो संतान अगर प्राप्त होगी तो वो पूर्वजों का तर्पण और तिलांजलि जरूर करेगी। शिलाद मुनि ने तब साधना करना प्रारंभ करा। शिलाद मुनि ने तब साधना करना प्रारंभ करा। और जब शिलाद मुनि ने तब साधना करना प्रारंभ करा, ऐसी तब साधना शिलाद मुनि ने करी कि तब करते 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 मिट्टी का ढेर बन गए, और उनके शरीर के अंदर, मिट्टी के अंदर कीड़े पड़ गए, और शरीर के मांस को नोच नोच कर वो कीड़े खा गए। अब वो मांस को नोच नोच के वो कीड़े खा गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण कहती है कि केवल शिलाद मुनि के शरीर में अस्थियां बची थी, शरीर में केवल हड्डियां बची थी, और केवल श्वास चल रही थी, थोड़ा सा विग्रह स्वरूप चेहरे का बचा था, बाकी का शिलाद मुनि में के शरीर में सब दूर केवल हड्डी का ढांचा हो गया था, केवल हड्डी हड्डी हो गई थी, केवल हड्डी हड्डी। केवल शरीर में हड्डी हड्डी बची है, और प्रभु का नाम का स्मरण शिलाद मुनि कर रहे हैं, शिव के नाम का स्मरण शिलाद मुनि कर रहे हैं। केवल शिलाद मुनि के शरीर की अस्थियों का ढांचा अकेला बचा, तब देव ऋषि नारद जी भगवान शिलाद मुनि का दर्शन करने आए तो क्या देखते हैं कि मांस तो शरीर पर था ही नहीं। मांस तो शरीर पर था ही नहीं। देव ऋषि नारद ने सोच लिया, अब इसमें तो प्राण बचे नहीं है, तब साधना कर भी लेगा तो क्या फल प्राप्ति क्यों ना। पर देव ऋषि नारद देख कर वापिस चले गए। वहीं से नंदीश्वर निकल कर जा रहे थे, नंदी निकल कर जा रहे थे, और उन नंदीश्वर ने देखा, उस नंदी ने देखा, जो नंदी निकल कर जा रहा था, उस नंदी ने देखा कि कोई तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, और तप साधना इतनी विचित्र कर रहा है कि शरीर में मांस बचा नहीं, केवल हड्डी का ढांचा ही बचा है, केवल हड्डी का ढांचा, उसके सिवा कुछ भी नहीं बचा। अब नंदी के मन में भाव जागृत हुआ, नंदी के मन में एक भाव आया। नंदी ने विचार करा कि बताओ, शिव का नाम जप रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, और शरीर में केवल अस्थियां ही अस्थियां बची है, ढांचा केवल अस्थियों का पिंजर बचा है, और मांस तो कुछ शरीर में है ही नहीं, मांस तो इस शरीर में कुछ है ही नहीं, केवल अस्थियों का पिंजर बचा हुआ, केवल अस्थियों का पिंजर। नंदी ने, भगवान शिव जब शाम के समय भ्रमण के लिए निकले तो प्रदोष का दिन था। हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्रदोष की बड़ी महत्वता है, शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, सोमवार की बड़ी महत्वता है, शंकर भगवान की सोमवार की अष्टमी की बड़ी महत्वता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में शिव की आराधना की एक अलग महत्वता है, एक अलग आनंद था, एक अलग सुख था।
और प्रदोष काल में मेरे देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को बिठाकर भ्रमण के लिए निकले। अब मेरा शंकर भगवान, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन नंदी पर बैठकर जब निकले। अब देखो, नंदी ने शिवजी से ये नहीं कहा कि प्रभु ये एक भक्त है और भगवान का भजन कर रहा है और उसका पूरे शरीर में से मांस जा चुका है, उसके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, अस्थियों का ढांचा बना हुआ है, केवल शरीर में हड्डियां हड्डियां रह गई, बाकी के कुछ भी नहीं है। ये नंदी ने शंकर भगवान को कहा ही नहीं, ये नंदी ने भगवान शिव को नहीं कहा, ये नंदी ने भगवान शंकर को बोला ही नहीं, बोला ही नहीं। बस नंदी पर शिवजी बैठे, जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी बैठी, और नंदी पर बैठकर जब भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब निकल कर जा रहे थे, तभी नंदी बोले कुछ नहीं। नंदी बोलते कम है, बोले कुछ भी नहीं, और शिव जी को ले जाकर शिलाद मुनि के सामने नंदी थोड़ी देर खड़े हो गए। नंदी वहां शिलाद मुनि के सामने खड़े हुए, बस नंदी जाकर खड़े हुए, और पार्वती जी ने नंदी से कहा आगे बढ़ो ना, आगे चलो ना। इतने में नंदी आगे बढ़ते नहीं, आगे चलते नहीं। नंदी आगे नहीं चल पा रहा, नंदी आगे नहीं बढ़ पा रहा। बड़ा कठिन है। अब नंदी के सम्मुख में शिलाद मुनि है, नंदी देख रहे हैं, शिलाद मुनि तप साधना में लीन है। पार्वती जी ने नंदी से कहा आगे बढ़ो, नंदी बढ़ते नहीं है। गाय में और बैल में एक अंतर बड़ा भारी है, वो अंतर समझ लेना। तुमने भी कभी कभी देखा होगा, गाय और बैल में एक अंतर बहुत ज्यादा, गाय में और बैल में एक अंतर बहुत भारी आता है। कौन सा अंतर है गाय और बैल में? गाय को आप हटाओगे हट जाएगी, गाय को आपने पूंछ दबाई वो एक सार होगी, गाय को पकड़कर आपने एक साइड कर दिया, धप मारकर एक साइड कर दिया, हो जाता। पर नंदी, बैल, कभी बैल को हटाया आप लोगों ने? कभी नंदी को हटाया? नंदी की आदत है, गाय तुरंत हट जाती है, पर नंदी, बैल इतनी जल्दी नहीं हटता। बैठा है, तुम गाड़ी का हॉर्न बजाए जाओ, बजाए जाओ, बजाए जाओ, गाय होगी तो हट जाएगी, पर बैल है, नंदी है तो नहीं हटेगी। तुम हॉर्न बजाओ, गाड़ी का हॉर्न बजाओ, चाहे तुम जाओ उठा कर आओ, तुम पूंछड़ी दबा के उसको उठा भी दोगे ना नंदी को, तो थोड़ी आराम से उठेगा, आराम से धीरे से उठेगा। फिर तुम कर गए तब धीरे धीरे फिर चलेगा, इतनी जल्दी नहीं। जिसने उठाया पहले तो उसको घूम के देखेगा, तो जिसने उठाया पहले ही भग जाएगा सीन देखकर। फिर नंदी सोचता है आराम से मैं जा रहा हूं, तू चिंता मत कर, तू चल यहाँ से, मैं निकल जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। पार्वती जी कह रही है कि चलो आगे, पार्वती जी बोल रही है चलो। अब नंदी तो हिलने को तैयार है, नंदी तो जाने को तैयार। अब नंदी वो नंदी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, वो नंदी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु वो नंदी हट नहीं रहा। पार्वती जी कह रही है तुम हटो, नंदी जाने को तैयार नहीं। शिव जी ने नंदी से पूछ लिया
भगवान शंकर ने नंदी से पूछा और भगवान शिव ने नंदी से पूछा कि तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। शिव से नंदी कुछ नहीं कहना चाहता, केवल मिट्टी के ढेर पर शंकर भगवान की दृष्टि पड़ जाए, बस नंदी इतना सा चाहता है। और नंदी मंदिर के अंदर कभी नंदी का दर्शन करना, वो शंकर भगवान को देखता रहता है। कभी किसी मंदिर के अंदर तुमने नंदी के आंखों को बंद नहीं देखा होगा। आप में से किसी ने देखा है क्या? किसी ने नंदी के नेत्रों को शिव जी के मंदिर में कभी बंद नहीं देखा होगा। नंदी शिवलिंग को देखता रहता है। कारण केवल इतना सा है, नंदी हमको बताता है, नंदी हमको दिखाता है कि आप शंकर भगवान की ओर अपनी दृष्टि कर कर रखो, एक ना एक दिन शंकर भगवान तुम्हारे पर दृष्टि कर देंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम शिव को निहारते रहो, तुम शंकर भगवान को देखते रहो, तुम अवरदानी का दर्शन करते रहो। अभी योग दिवस गया, अब पार्वती जी ने कहा तू हमारा कहना नहीं मानेगा। नंदी बोले नहीं, चुप, मौन, बोले नहीं। नंदी बोले नहीं। शिव जी ने नंदी से कहा, नंदी माता पार्वती की बात नहीं मान रहे हो, आगे नहीं चल रहे। नंदी शिव जी से बोले, प्रभु आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल है, आप भूल गए? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपने मुझसे वचन दिया था कि तू जिस जगह पर ले जाकर खड़ा कर देगा, उस स्थान में मैं चारों तरफ अपनी दृष्टि फेरूंगा, और चारों तरफ दृष्टि जहां फेरूंगा, जो जिस कामना को करेगा उसकी कामना मैं पूरी करूंगा। यह आपने मुझे वचन दिया था भोलेनाथ। क्यों माताएं प्रदोष का व्रत करती हैं? क्यों पुरुष प्रदोष का व्रत करते हैं? क्यों बच्चे प्रदोष का व्रत करते हैं? प्रदोष का व्रत करने का केवल एक सार तत्व यह है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मेरा देव अधिदेव महादेव निकलते हैं अपने मंदिर से बाहर, नंदी पर बैठकर कैलाश से निकलते हैं, काशी विश्वनाथ चलते हैं, देवघर वाला नंदी लेकर बाहर निकल जाता है। और प्रदोष काल में भगवान ने नंदी को जो वचन दिया था कि जहां तू खड़ा होगा, चारों तरफ दृष्टि फेर कर जितने दिखेंगे सबका कल्याण मैं करूंगा, जो मांगेगा उसे मिल जाएगा। इसलिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में हम शंकर की आराधना में लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं कि मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए, भगवान के मंत्र का जाप हमारे मुख से निकल जाए। जब हमारे मुख से भगवान का नाम जाप निकलेगा तो हो सकता है कि शिव की दृष्टि हम पर पड़ जाएगी और हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा, हमारा कल्याण। कथा कहती है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के नाम का स्मरण प्रत्येक को कर लेना चाहिए। और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइए, अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहे, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो
नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर एक दिया बेलपत्र के नीचे, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी सवर जा। इसलिए 2 दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसको समझ रहे हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद दो। उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं, कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद का बहुत बहुत साधुवाद। इसको जागरूक श्रोता कहते हैं, जिनको कथा के प्रति रुचि है और भगवान के भजन के प्रति रुचि है, वो तुरंत भाव से उसको स्वीकार करें। तो 2 जगह दीप, पहला कहां पर लगाएंगे? जम के बोलो जरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री के वृक्ष को भी समझना, कौन सा वृक्ष होना चाहिए? जो आप खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर हो, उस हाथ तक भी उसकी पत्ती को स्पर्श ना हो पाए, मतलब उसकी छाया हमारे पूरे शरीर पर पड़े, तो बेलपत्री के वृक्ष की मूलता का आनंद है। जो छोटे बेलपत्री के वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बेलपत्री के, इनको जल डालकर, खाद डालकर सिंचित करो, बड़ा करो, उनको पोषित कर कर, बड़ा कर कर कहीं अच्छी जगह उनको लगाओ। ये नहीं कि छोटी बेलपत्री के पत्ते तोड़ लो या छोटे से पौधे के पत्ते। तो पहला दिया कहां लगाएंगे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा अपने घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में बाहर। शिव तत्व को जानना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा, प्रदोष के दिन। कौन से समय? प्रदोष काल, शाम का जो समय हो, शाम का समय, प्रदोष काल का समय भगवान को दीप प्रज्वलित कर दिया। शिव तत्व कह रहा है। नंदी ने शंकर भगवान से कहा, आपने वचन दिया था मेरे को, आपने मुझे वचन दिया था, आपने मुझे वचन दिया था भोलेनाथ कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में नंदी तू मुझे जहां ले जाकर खड़ा कर देगा, उसके आसपास में जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी, वो जो मांगेगा महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देगा।